राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के माउंट टाउन थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामले में 23 साल की अनुराधा पासवान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। अनुराधा पर आरोप है कि उसने पिछले 7 महीने में 25 फर्जी शादी रचाकर लाखों रुपए की ठगी की है। यह लुटेरी दुल्हन शादी के कुछ ही दिन बाद जेवर, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस ने चालाकी से जाल बिछाकर अनुराधा को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें एक सिपाही को कुंवारा दूल्हा बनाकर डील फाइनल की गई थी। जैसे अनुराधा सामने आई, पुलिस ने उसे धर दबोचा। अनुराधा पासवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हाई बाजार की रहने वाली है। उसने चालबाजी से कई राज्यों की पुलिस को हैरान कर दिया। उसने 7 महीने में 25 शादियां रचाई, जिसमें से ज्यादातर मामले में वह शादी की पहली रात या कुछ दिनों बाद ही पति और ससुराल वालों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देती थी। इसके बाद वह जेवर, नकदी और मोबाइल जैसे कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस के अनुसार अनुराधा हर बार नया नाम और नई पहचान बनाकर नए शहरों में डाकाबंदी और कुंवारे पुरुषों को अपना निशाना बनाती थी। वह आदर्श बहू और परफेक्ट पत्नी का नाटक करती थी, फिर मौका पाते ही लूटपाट कर गायब हो जाती थी। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ मामलों में वह एक साथ कई पतियों के साथ रिश्ते बनाए रखती थी। कुछ दिन एक पति के घर तो कुछ दिन दूसरे पति या तीसरे पति के साथ। मामला तब सामने आया जब सवाई माधोपुर के आईएसएच कॉलोनी निवासी विष्णु शर्मा ने 3 मई 2025 को माउंट टाउन थाना क्षेत्र में अनुराधा और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई। विष्णु, जो एक ठेले का फास्ट फूड बेचते थे, उसने बताया कि उसने शादी के लिए कर्ज लिया था। दलाल पप्पू, मीना और सुनीता ने उन्हें अनुराधा से मिलवाया, जिसे खंडवा की रहने वाली बताया गया। 20 अप्रैल 2025 को सवाई माधोपुर की शीतल माता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी हुई। शादी के लिए विष्णु ने 2 लाख रुपए भी दिए थे। शादी के बाद अनुराधा ने 13 दिन तक ससुराल में सबका विश्वास जीता, लेकिन 2 मई की रात उसने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर विष्णु और उसके परिवार को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह 1,25,000 रुपए लेकर फरार हो गई और कुछ सोने के जेवरात जैसे सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, टिकली, बिंदी और पायल जैसे सारे सामान लेकर गायब हो गई। मोबाइल भी लेकर गायब हुई। सुबह जब परिवार को होश आया तो अनुराधा और कीमती सामान घर से गायब था। विष्णु की शिकायत के बाद माउंट टाउन थाना क्षेत्र ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। थाना अधिकारी ने नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें एसएचआई मीठा लाल यादव शामिल थे। सूचना मिली कि अनुराधा भोपाल के काला पीपल इलाके में गब्बर नाम के व्यक्ति के साथ रह रही थी, जिसने उसे हाल ही में 2 लाख रुपए लेकर शादी की। पुलिस ने चतुराई से जाल बिछाया। एक सिपाही को कुंवारा दूल्हा बनाकर अनुराधा के गिरोह में संपर्क किया गया। स्थायी दलालों के जरिए अनुराधा की तस्वीर प्राप्त की गई, जो विष्णु की शादी के इकरारनामे से मेल खाती थी। जैसे ही डील फाइनल हुई और अनुराधा सामने आई, पुलिस ने उसे भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि अनुराधा अकेले नहीं बल्कि एक बड़े गिरोह का हिस्सा थी। इस गिरोह में रोशनी, सुनीता, रघुवीर, गोलू, मजबूत सिंह यादव और अर्जुन जैसे लोग शामिल थे, जो खुद को अनुराधा के माता पिता, भाई बहन या बिचौलिया के रूप में पेश करते थे। यह गिरोह फर्जिस्तानी एजेंटा के जरिए शादी के इच्छुक लोगों से संपर्क करता, मोबाइल और फोटो दिखाता और 2 से 5 लाख रुपए के सौदा तय करता था। शादी के बाद अनुराधा कुछ दिन ससुराल में रहती, फिर नशीला पदार्थ का इस्तेमाल कर लूटपाट करती और फरार हो जाती। पुलिस को अनुराधा के पास से कई फर्जी दस्तावेज और कागजात भी मिले हैं, जो उनकी ठगी की कहानी का और पुख्ता सबूत बयां करते हैं। अनुराधा पासवान पहले से एक अस्पताल में काम करती थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के बाद उसने घर छोड़ दिया था। इसके बाद वह भोपाल चली गई, जहां वह व्हाट्सएप के जरिए फर्जी शादी के रैकेट में जुड़ गई। उसकी चालाकी और नाटकीय कौशल ने उसे एक गैंग का हिस्सा बना दिया। माउंट टाउन थाना क्षेत्र पुलिस का अनुराधा से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और पीड़ितों का पता लगाया जा सके। पुलिस का मानना है कि इस मामले में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। साथ ही भोपाल पुलिस के साथ सामान्य कर इस गिरोह के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की जा सकती है।